हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं हिंदी की पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा की। ये महाभारत का संक्षिप्त रूप है जिसमें कौरवों और पांडवों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम इसका सार देखते हैं कि महाभारत की कथा जो है वो महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ करवाई थी। यानी सबसे पहले ये महाभारत जो है वो कथा किसकी देन है? वेद व्यास जी की। और सबसे पहले ये कथा व्यास जी ने किसको कंठस्थ करवाई थी? अपने पुत्र शुकदेव को, और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ था। वैशंपायन व्यास जी के मुख्य शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया और इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। और सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए थे और सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे थे। यानी मानव जाति में इसका प्रसार किसने किया था? महर्षि वैशंपायन ने। और ये भी माना जाता है कि महाराज परीक्षित के जो पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने एक यज्ञ किया था और उसमें सूत जी ने सभी ऋषियों के साथ एक सभा बुलाई थी और उस सभा में ये कथा प्रारंभ की थी कि महाराजा जो शांतनु थे उनके बाद उनके पुत्र चित्रांगद जो थे वो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। लेकिन उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए थे। यानी शांतनु के पुत्र कौन थे? चित्रांगद और विचित्रवीर्य। जब चित्रांगद गद्दी पर बैठे, सबसे पहले सबसे बड़े पुत्र गद्दी पर बैठे, और जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो विचित्रवीर्य राजा हुए थे। अब विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए थे, एक तो धृतराष्ट्र और दूसरे पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से ही अंधे थे। आप लोग सब जानते हो, सबने महाभारत देखी है। अंधे थे धृतराष्ट्र, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया था। हालांकि सबसे बड़े पुत्र को ही गद्दी पर बैठाया जाता है, लेकिन जैसा कि धृतराष्ट्र अंधे थे इसीलिए पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। और कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए और उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया और उसके कुछ समय बाद ही पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु के पुत्रों को ही क्या कहा जाता है? पांडव। 5 अनाथ बच्चों का वन में ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 राजकुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। जो ऋषि मुनि थे, जो वन में जहाँ वो रानियां रह रही थी, उन ऋषियों ने 5 पांडवों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया था। अब 5 पांडव जो थे वो बुद्धि से प्रखर, बुद्धि से तेज और शरीर से बलवान थे। उनके प्रखर यानी तेज बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सभी को मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। जब पांडव सभी के प्रिय होने लगे थे तो कौरवों को उनसे जलन होने लगी और धीरे धीरे उन्होंने उन्हें कष्ट पहुंचाना, तरह तरह की कष्ट पहुंचाना शुरू किया। वो तरह तरह की योजनाएं बनाते थे कि हाँ, इस तरीके से हम उन्हें कष्ट पहुंचा सकते हैं। और दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि करवाई। संधि यानी सुलह करवाई उनके बीच में। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। उनके जो राज्य था कुरु, उनके 2 हिस्से कर दिए गए। कौरव हस्तिनापुर में राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन तक तो शांति रही क्योंकि उनके बीच में संधि हो चुकी थी, आधा राज्य कौरवों को और आधा राज्य पांडवों को। कुछ दिन तक तो शांति रही। उन दिनों राजा लोग जो थे वो चौसर का खेल खेलते थे। एक तरह का जुआ आप लोग इसको कह सकते हो।
आम रिवाज था उस समय, राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी और इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला था, क्योंकि वो इस खेल में बहुत माहिर था। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और जब पांडव हार गए थे, युधिष्ठिर हार गए थे, तो उन्हें अपना राज्य भी त्यागना पड़ा और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। और उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद वो 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। अज्ञातवास का मतलब क्या है कि अगर उस 1 वर्ष के दौरान कोई उन्हें पहचान लेता है कि ये पांडव हैं, तो उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर से वनवास करना होगा और 1 वर्ष फिर अज्ञातवास भोगना होगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। जब 13 वर्ष वो लोग वन में बिताकर आ गए थे, उसके बाद भी कौरव के मन में पाप था, उसने राज्य देने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए और तब पांडव जो थे वो विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। और इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने के लिए चले गए। ये तो थी संक्षेप में महाभारत की कथा। अब हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर 1, देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। यानी गंगा जो नदी थी उसने एक सुंदर युवती का रूप धारण किया हुआ था और वो नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? जब शांतनु ने उन्हें कहा कि क्या आप मेरी पत्नी बनेंगी, क्योंकि राजा शांतनु उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो चुके थे, तो गंगा ने उनके सामने कुछ शर्तें रखी और जो राजा ने मान ली। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। गंगा ने अपने पुत्रों को कहाँ बहा दिया था? नदी की बहती हुई धारा में बहा दिया था। बच्चों के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। अब जो राजा शांतनु थे वो जब इस प्रकार का व्यवहार गंगा का देख रहे थे, तो उनके आश्चर्य और क्षोभ यानी गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती, पारावार यानी कोई सीमा नहीं रहती। लेकिन वो वचन दे चुके थे और इस कारण मन मसोस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की बहती हुई धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा नहीं गया और वो बोले कि माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। जब राजा शांतनु ने देखा कि वो अपने 8वें पुत्र को भी नदी में बहाने जा रही है, तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा को टोक दिया। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई। मन ही मन तो वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन क्रोध का अभिनय यानी नाटक करते हुए बोली कि राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब यहाँ नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं गंगा में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। तो गंगा, जैसा कि राजा ने वचन दिया हुआ था, और जब राजा ने अपना वचन तोड़ दिया तो गंगा अपने पुत्र को लेकर वहाँ से चली गई। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई और यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। जिस भीष्म पितामह का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, वो किनके पुत्र थे? गंगा और शांतनु के।
गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया, यानी अब उनका मन भोग विलास में नहीं लगता था। जो भी सुख सुविधाएं मिल रही थी उनको, उन्होंने उसे छोड़कर अपना मन किस में लगा दिया था, राजकाज में ही लगा दिया था। और एक दिन राजा जब शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा कि किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था, और बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गई, क्योंकि पानी जो होता है वो तो बहता है, वो तो कभी किसी के रोके से नहीं रुकता। लेकिन जब राजा शांतनु ने ये दृश्य देखा तो वो हैरान रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली कि राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है, और शस्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। शुक्राचार्य जो कि जिन्हें कि शास्त्रों का ज्ञान बहुत था, और परशुराम जो कि रण कौशल में अत्यधिक कुशल हैं, बस वो दोनों ही इनका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो ये था आज का लेसन, जिसमें किसके बारे में बात की गई है? देवव्रत, गंगा और शांतनु के बारे में। गंगा और शांतनु के जो पुत्र थे, 8वें पुत्र, वो थे देवव्रत, और यही पुत्र आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए थे। और ये नाम इनका कैसे पड़ा, ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू।